अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टर्म्स एंड पैरामीटर ऑफ वेव, यानी ये टॉपिक है 12.3। कौन कौन से पैरामीटर जो वेव को अंडरस्टैंड करने में हेल्प देते हैं, यानी वेव की स्टडी अगर हमने करनी है तो क्या क्या चीजें उसमें शामिल हैं। जैसे मैं हूं, मेरे ये नाक है, ये आंखें हैं, इसी तरह पैरामीटर्स होते हैं वेव के, मतलब पूरा जो वेव को डिस्क्राइब करते हैं पैरामीटर, उनको हमने डिस्कस करना है, वो कौन कौन से होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा ट्रांसवर्स वेव्स लास्ट लेक्चर में। ओके, ये ट्रांसवर्स वेव्स होती है। तो पोर्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव अबव द मीन लेवल, ये मीन लेवल है। मीन लेवल से ऊपर वाला पोर्शन ये बच्चों क्या कहलाता है? क्रस्ट। और बिलो द मीन कहलाता है ट्रफ। तो ये बिल्कुल सिंपल सा पैरामीटर है। पहला क्रस्ट, द पोर्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव अबव द मीन लेवल, और जो नीचे वाला होता है द पोर्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव बिलो द मीन लेवल, वो कहलाता है ट्रफ। ओके, तो ट्रांसवर्स वेव्स में दो चीजें आती हैं, क्रस्ट और ट्रफ। दूसरी चीज आती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, हमने पढ़ी। याद करो बच्चे, ये कुछ पोर्शन थे, फिर कुछ फासला ज्यादा हो जाता था, फिर करीब होते थे, फिर दूर होते थे। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। द पोर्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वेयर पार्टिकल्स आर क्लोज, स्प्रिंग आर क्लोज। इसके लिए एक और भी डेफिनेशन बनती है। यहां पे प्रेशर हाई होता है, यहां पे डेंसिटी हाई होती है, तो इस पोर्शन को हम क्या नाम देते हैं? कंप्रेशन। पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर, क्लोज टू ईच अदर। और दूसरा है रेयरफेक्शन। ये क्या कहलाता है? रेयरफेक्शन। यहां पे प्रेशर लो होता है, डेंसिटी भी लो होती है, और पार्टिकल एक दूसरे से दूर होते हैं, स्प्रेड अपार्ट। पार्टिकल्स आर, तो इसको यूं लिखेंगे, पोर्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव वेयर पार्टिकल्स आर स्प्रेड अपार्ट इज कॉल्ड रेयरफेक्शन। ओके बच्चों, ये सिंपल से पैरामीटर हो गए ट्रांसवर्स के और लॉन्गिट्यूडनल के। ये जो चीजें ये सारी वेव्स के लिए अप्लाई होती है। मसलन एम्पलीट्यूड, ये मैं एक वेव बना रहा हूं। ओके, वेव मैक्सिमम मेन पोजीशन से कितना डिस्टेंस कवर करती है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। यानी वेव का मेन पोजीशन से ये जो, अब ये एम्पलीट्यूड नहीं है क्योंकि ये मैक्सिमम नहीं, एम्पलीट्यूड ये है मैक्सिमम, यहां से ये है। ओके, तो मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मेन पोजीशन, फ्रॉम मेन पोजीशन, ये कहलाता है एम्पलीट्यूड। और ये डिस्क्राइब करता है एनर्जी ऑफ वेव को। किसको डिस्क्राइब करता है? एनर्जी ऑफ वेव को। बात समझ आ रही? एनर्जी और एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मसलन भाई गौर करना, ये मैं दो वेव बना रहा हूं, एक ये वेव है और एक ये वेव है। ओके, तो अब आप गौर करो, एम्पलीट्यूड किसका ज्यादा है, ए का या बी का? तो नजर आ रहा है बी का एम्पलीट्यूड क्या है? ज्यादा। एम्पलीट्यूड ज्यादा का मतलब है उसकी एनर्जी भी ज्यादा है। ओके, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। एम्पलीट्यूड में बताता है एनर्जी ऑफ वेव के बारे में। सिंपल से एग्जांपल है, रस्सी है, उसको हल्का जर्क दो, छोटी छोटी वेव्स पैदा होंगी। उसको बड़ा जर्क दो तो बड़ी बड़ी वेव्स पैदा होंगी। एम्पलीट्यूड ज्यादा, इसका मतलब एनर्जी भी क्या है? ज्यादा। सिंपल। वेव लेंथ, बच्चों मैं वेव बना रहा हूं एक पूरी। ओके, ये एक वेव बना दी मैंने, ठीक है। ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है। क्रस्ट से लेकर क्रस्ट तक का डिस्टेंस कहलाता है वेवलेंथ, और ट्रफ से ट्रफ तक भी क्या कहलाता है? वेवलेंथ। याद रखो, इसको लैम्बडा से डिनोट करते हैं। किससे? लैम्बडा, ये ग्रीक लेटर है, उससे डिनोट करते हैं। तो ये होता क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव, याद रखना, कंसेक्टिव क्रस्ट या ट्रफ या कंप्रेशन या रेयरफेक्शन। बात समझ आ रही? यानी एक क्रस्ट से अगले क्रस्ट तक, या एक ट्रफ से अगले ट्रफ तक, या एक कंप्रेशन से अगले कंप्रेशन तक, या ए रेयरफेक्शन से अगले रेयरफेक्शन तक। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि डिस्टेंस क्रस्ट से ट्रफ तक कितना होगा? क्रस्ट से ट्रफ तक, तो बच्चे यहां से यहां तक याद रखना क्या होगा? लैम्डा बाई 2, क्योंकि यहां से यहां तक लैम्डा है, तो यहां तक क्या होगा? लैम्डा बाई 2। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखें एमसीक्यूज के बाद। नेक्स्ट क्या है? फ्रीक्वेंसी। बच्चे ये है वेव के साइकिल, साइकिल। ये एक वेव है यहां तक, ये दूसरी, ये तीसरी। ओके, तो नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड कहलाती है
फ्रीक्वेंसी। तो इसका यूं है डेफिनेशन, द नंबर ऑफ साइकिल या वेव इन अ गिवन टाइम, इन अ गिवन टाइम कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम। लेकिन अगर एक वेव क्या हो, एक वेव, ये वाली एक वेव, तो एक वेव का जो टाइम है वो कहलाता है टाइम पीरियड। तो एफ का फॉर्मूला बना 1/t। 1/t का मतलब पर सेकंड, और इसका यूनिट होता है हर्ट्ज, HERTZ। इसको HZ से डिनोट करते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी का आप लोगों ने याद रखना है फॉर्मूला। F इज इक्वल टू 1/t भी है और नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम भी है। यहां पे एक एमसीक्यूज बनता है बहुत कमाल का, t को इधर लेके आओ तो ये बनेगा F इंटू टी, ये काफी दफा आ चुका है, इज इक्वल टू 1। तो एमसीक्यूज आता है प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज इक्वल टू व्हाट, तो इज इक्वल टू 1 होता है बच्चों। ये एमसीक्यूज आप लोगों ने याद रखना। नेक्स्ट है टाइम पीरियड। तो ये सिंपल है, टाइम टू कंप्लीट वन वेव, टाइम टू कंप्लीट वन वेव। एक वेव कंप्लीट करने का जो टाइम है बच्चों उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। ये देखो, ये यहां से हम चले वापस वहां तक आ गई, ये एक वेव है, तो इसके लिए जितना टाइम लगता है ये टाइम कहलाता है टाइम पीरियड। और इसका फॉर्मूला है T इज इक्वल टू 1/f, यानी ये फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है। ओके, तो ये हमारे पास मेन टर्मिनोलॉजी आ गई। लास्ट पे जो टर्मिनोलॉजी बचती है उसको मैं अलग से एक्सप्लेन करता हूं, और वो नई है थोड़ी सी आप लोगों के लिए, उसको बोलते हैं वेव फ्रंट। नाम याद रख ले बच्चों, उसका नाम क्या है? वेव फ्रंट। तो वो थोड़ा सा समझने वाले, ये तो बिल्कुल सिंपल सिंपल से थे। उसका नाम बच्चों क्या मैंने लिखा है? वेव फ्रंट। क्या होता है बच्चों वेव फ्रंट? क्या है बच्चे? यहां पे एक बल्ब लगाएं तो बल्ब से इस डायरेक्शन में वेव्स जा रही हैं, इस डायरेक्शन में भी वेव जा रही हैं, इस डायरेक्शन में भी वेव जा रही हैं, इस डायरेक्शन में भी वेव जा रही हैं, चारों तरफ इधर भी जा रही हैं, हर तरफ वेव्स जा रही हैं। ओके, तो इस तरह ये वेव्स जा रही हैं, सारी सबकी वेवलेंथ सेम है, हर चीज सेम है। तो मैं इससे इक्वल डिस्टेंस पे इधर, इक्वल डिस्टेंस पे इधर, इक्वल डिस्टेंस पे चारों तरफ एक बाउंड्री ड्रा करता हूं। बात समझ आ रही? तो इस पूरी बाउंड्री में इक्वल डिस्टेंस पे जो बाउंड्री होगी, हर तरफ वेव इतना ही फासला अगर तय कर रही है तो हर तरफ ये फासला क्या होगा? सेम। इधर भी इतना, इधर भी इतना, इधर भी इतना, तो हर जगह जो डिस्टेंस है, जो वेव का फेज है, एंगल, वो क्या होगा? सेम। बेटे वेव को एंगल की मदद में शो करते हैं। ये देखो, यहां पे एंगल होता है 0, यहां पे 90, यहां पे 180, 270 और यहां पे क्या होता है 360, और इस एंगल का नाम रखा जाता है फेज। क्या रखा जाता है? फेज। तो ये एक इमेजिनरी सरफेस होती है वेयर ऑल द पॉइंट्स हैव सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन, यानी यहां से यहां तक वेव इतना डिस्टेंस कवर करेगी, यहां से यहां तक भी इतना, यहां से यहां तक भी इतना, तो हर तरफ वेव का जो फेज है वो क्या होगा? सेम होगा। मसलन इसके एक और बेस्ट एग्जांपल है, वो बड़ी कमाल की है कि पानी में पत्थर फेंको तो ये जो पहला बनता है रिपल, ये एक वेव फ्रंट है। फिर आगे दूसरा बनता है इक्वल डिस्टेंस पे, तो आप देखोगे हर तरफ से उसका साइज क्या होगा? सेम, हर तरफ से इक्वल होगा, तो ये कहलाता है वेव फ्रंट। फिर आगे एक बनेगा। बात समझ आ रही है? तो इस तरह बच्चे जो लाइट है या जो वेव है वो वेव फ्रंट की सूरत में ट्रेवल करते। सन है, सन से वेव फ्रंट बना, फिर आगे वेव फ्रंट बना, फिर आगे वेव फ्रंट बना, फिर आगे बड़ा होता होता हम तक भी जो सूरज से रोशनी आ रही है इन दी फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट आ रही है। और लास्ट बच्चों फार्मूला है वेव स्पीड का फार्मूला। वेव स्पीड का फार्मूला बच्चे हमने लास्ट पे करना है। हमने फार्मूला पढ़ा S इज इक्वल टू होता है VT, S डिस्टेंस, V स्पीड, T टाइम। यहां से बच्चे अगर हमें V चाहिए तो वो होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। अब बच्चे जो वेव है आपने पढ़ा है, जो वेव का डिस्टेंस होता है, एक वेव का डिस्टेंस वो होता है लैम्डा, और एक वेव का जो टाइम होता है वो होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड यानी टाइम टू कंप्लीट वन वेव, टाइम पीरियड। तो ये फार्मूला रिप्लेस हो जाएगा, S की जगह आ जाएगा लैम्डा, T की जगह आ जाएगा कैपिटल T, क्योंकि हम एक वेव ले रहे हैं और एक वेव की जो डिस्टेंस होता है वो वेव लेंथ होता है और उसका टाइम होता है टाइम पीरियड। और साथ हमने पढ़ा F होता है 1/T बच्चों। तो V इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 1/T बन जाएगा। इसको लिख सकते हैं ना? तो 1/T क्या होता है? F
तो बच्चों प्रूव हो गया लैम्डा एफ। तो इसको हम यूं लिख सकते हैं v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो ये वेव की स्पीड का फार्मूला है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा क्या है, वेव लेंथ। तो ये चीज बच्चों आप लोगों ने याद रखनी है। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड, ये तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो ये बच्चे हमारी थी टर्म्स एंड पैरामीटर ऑफ वेव, जितने सारे थे हमने डिस्कस किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।